और उसी के संदर्भ में हमने तीनों माननीय विधायकों को एक नोटिस इशू किया था, शो कॉज नोटिस, और उसकी सूचना हमने राज्यपाल महोदय को भी दी थी और हमने उनसे ये आग्रह किया था कि नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप जो कार्रवाई वांछित है उसके मुताबिक आप 10 अप्रैल को 12:15 बजे विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम, स्पीकर्स कमेटी रूम में उपस्थित हों। और जो नोटिस दिया गया उसका एक दिन पहले आप उसका जवाब दे दें, ताकि विधानसभा सचिवालय उस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है इस पर्सनल इंक्वायरी में करें। अभी वो तीनों माननीय विधायक अभी अपीयर हुए इन पर्सन, तीनों की हाजिरी मैंने रिकॉर्ड पर लगाई है और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसके जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए, तो उन्होंने समय मांगा है। यद्यपि मैं सारी प्रोसीडिंग्स को आगे की डेट दे सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विषय गंभीर है, इसलिए मैंने 2:30 बजे तक इसको एडजॉर्न किया है और 2:30 बजे फिर से दोबारा जो है ये जो है यहाँ कमेटी रूम में बैठकर प्रोसीडिंग्स होंगी और जवाब वगैरह जो भी आया होगा और उसके ऊपर जो आगे कार्रवाई बनती होगी वो किया जाएगा। तो क्या और अभी आपने एक प्रश्न और पूछा है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में आज रिट पटिशन जो है इन मान्यों के द्वारा की गई है। तो उसकी जानकारी आपको होगी कि उस रिट पटिशन जो माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने की है वो अभी लगी थी सुबह 11 साढ़े 11 बजे, जिस पर काफ़ी देर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने सुनने के बाद उसको जो है 24 अप्रैल के लिए जो है उसको एडजॉर्न कर दिया है। और उसमें जो उन्होंने पार्टी बनाया था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे और व्यक्तिगत रूप में मुझे, तो व्यक्तिगत रूप में तो जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की थी वहाँ पर कि भाई यू कैन नॉट मेक द स्पीकर इन पर्सन एज ए पार्टी, कि वट एवर ही हैज़ डन एंड वट एवर ही इज़ डूइंग that is the powers which are vested with him under the constitution, so you cannot make him a party in person. So this was the observation from the court which have been you say told to us by the standing lawyers, one who represented the Vidhan Sabha there in the High Court. So what is the order that I have not seen? What is the writ petition copy I have seen? जो रिट पटिशन की जो कॉपी उन्होंने विधानसभा सचिवालय को भेजी है वो हमने देख ली। जवाब का नोटिस जो है, जो नोटिस का जवाब अभी उन्होंने देना है। तो जो हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट पटिशन की है उसमें उन्होंने मेरे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको चैलेंज किया है और उन्होंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी है कि स्पीकर को हाई कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो हमारे रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करे। अभी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, मैं प्रोसीडिंग्स में हूँ। तो अब ये दो विषय आगे हैं। एक तो जो अधिकार कानूनन मेरे पास हैं, संवैधानिक तौर पर हैं, हमारी जो विधानसभा की जो प्रोसीजर है, रूल्स है, उसके मुताबिक जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉ होनी है, एक वो विषय है। और दूसरा, अब मेरे उन सारे अधिकारों को चुनौती इस रिट के माध्यम से जो है इन माननीय विधायकों ने दी है और हाई कोर्ट ने उसमें कोई अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया है। हमसे जवाब मांगा है तो हम उसका जवाब देंगे 24 तारीख को, और उसके बाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है वो 24 को ही पता लगेगा जब वो निर्णय आएगा। और चूंकि अब ये दो पैरेलल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो रही हैं तो स्वाभाविक है
क्योंकि अगर मैं इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड भी करना चाहूँ तो भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि द मैटर इज नाउ सब जुडिस एंड पेंडिंग विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट. Unless the High Court adjudicate upon this matter, whereby they have challenged, assailed my authority, and if anything comes from the High Court in the manner in which they have desired, then certainly we have a right to approach the higher court also. अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता. ये माननीय क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता. क्या इनके रेजिग्नेशन संवैधानिक तौर पर वाजिब जायज़ हैं, मैं इस पर भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग हैं. और एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक कोई भी चुना हुआ विधायक अगर वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है या किसी दल से चुना जाता है और वो दल बदल करता है तो 10th शेड्यूल को अट्रैक्ट करता है. और कोई इंडिपेंडेंट भी चुना जाता है तो वो भी 5 वर्ष के लिए चुना गया विधायक है. जब कभी वो पार्टी ज्वाइन करता है तो ही ऑल्सो अट्रैक्ट्स द सेम प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ. एक तरफ तो वॉलेंट्री रेजिग्नेशन है, दूसरी तरफ जो है ये विषय भी है. अब इन दोनों विषयों को जो है आगे हम इंक्वायरी के माध्यम से, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के माध्यम से जो है हम देखेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा उस समय पर हम देंगे. आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. दूसरा आग्रह आप सब से ये है कि ये स्पीकर चैम्बर है और कोई बाइट देनी हो तो वो नीचे जाके ज़रूर ले लें. आप यहाँ पर ज़रा कृपा रखें. धन्यवाद. थैंक यू.